गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स हमने अकाउंट्स का सेकंड चैप्टर अपना स्टार्ट किया हुआ है, जिसके 2 पॉइंट्स हमने रीड कर लिए हैं। आज हम इसके थर्ड पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। थर्ड पॉइंट है अकाउंट। हम इसमें टर्म्स पढ़ रहे हैं कि कौन कौन सी टर्म होती हैं अकाउंट्स में। तो इसका थर्ड पॉइंट ही है, उसका क्या नेम है, अकाउंट। कि अकाउंट क्या है, इन्होंने बोला है कि एक्चुअल में क्या होता है। लाइक छोटे छोटे शॉपकीपर होते हैं, वो क्या करते हैं, एक ही कॉपी पे अपना हिसाब किताब लिख देते हैं, काटते रहते हैं। ठीक है, लाइक कोई उधार पे अपना माल लेके गया, वहाँ लिख दिया, फिर जब वो पैसे दे गया उसको काट दिया, है ना। जैसे छोटी छोटी यहाँ हमारे आसपास भी दुकानें वो ऐसे ही करते हैं ना। बट आजकल क्या चला हुआ है, जो बिज़नेस की ट्रांजैक्शन होती है उसमें क्या है, एक अलग से सेपरेट रिकॉर्ड बनाए जाते हैं, जिसमें हर पर्सन का या हर बिज़नेस का, लाइक अलग अलग तरह के बिजनेसमैन हमारे पास आते हैं, उनमें उनका सबका अलग अलग का हिसाब हमारे अलग अलग पेज पे होता है। इसमें हम रीड करते हैं, एन अकाउंट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन। मतलब रिकॉर्ड है, अकाउंट्स क्या है, एक रिकॉर्ड है किसका, बिजनेस की ट्रांजैक्शन का, रिलेटिंग टू पर्टिकुलर पर्सन। मतलब किसी पर्टिकुलर पर्सन का, मान लो हम राम से माल ले रहे हैं या दे रहे हैं उसको कोई माल, तो राम का ही हिसाब हमारे पास एक पेज पे होगा। अगर हमने राम के हिसाब किताब में से कुछ भी देखना है तो हम फटाफट क्या करेंगे, वही पेज निकाल लेंगे और उसको बता देंगे। ठीक है, इसी तरह से क्या है, अकाउंट्स क्या है, एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसमें हम किसी पर्टिकुलर पर्सन का हिसाब किताब रखते हैं। इन अकाउंटिंग वी कीप अ सेपरेट रिकॉर्ड ऑफ ईच इंडिविजुअल असेट्स एंड लायबिलिटी, expense or income. The place where such a record is maintained is termed as an account, such as the account of घनश्याम। मीन्स कि इन्होंने घनश्याम का एग्जांपल दिया कि अगर घनश्याम का है कोई रिकॉर्ड है तो हम घनश्याम के पेज पे ही लिख देंगे। इसी तरह से मतलब एग्जांपल आगे इन्होंने दिया हुआ है। इन शॉर्ट अकाउंट्स का मीनिंग इसमें बताया गया है कि अकाउंट्स क्या है, किसी इंडिविजुअल का, किसी पर्टिकुलर पर्सन का रिकॉर्ड रखना ही है। जैसे कैश अकाउंट है, इन्होंने कैश अकाउंट बना रखा है, इधर वाली साइड डेबिट साइड होती है, इधर वाली साइड जो है क्रेडिट साइड होती है। अकाउंट्स के बाद हम रीड करेंगे कैपिटल को, कि कैपिटल क्या है। इट रेफर टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन अ बिजनेस एंटरप्राइज। मीन्स कि जो मालिक है बिजनेस का, उसने अपने बिजनेस पर कितना पैसा खर्च किया, कितना इन्वेस्ट किया। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल बोलेंगे। अमाउंट में बी इन द फॉर्म ऑफ कैश। मीन्स कि कितना उसने कैश लगाया, कितनी गुड्स लगाई। गुड्स जो है हमारी असेट्स है, वो भी हमारी किस में आएंगी, कैपिटल में आएगी, क्योंकि उस पर भी तो पैसा हमारा लगे है ना। जो हमने फर्नीचर लगाया, गुड्स लगाई हैं, उसमें भी हमारा पैसा लगा, तो वो भी क्या है, हमारी कैपिटल ही है। कैपिटल निकालने का एक फॉर्मूला बताया गया है कि असेट्स माइनस लायबिलिटी। मीन्स जो भी हमारे पास असेट्स हैं, मीन्स हमारे बिजनेस में जो माल हमारा सामान है, उसमें से हम वो माइनस करेंगे जो कि हमने लोगों का पैसा देना है। ये फॉर्मूला है, नीचे एग्जांपल है। उसके बाद है ड्राइंग। ड्राइंग क्या है, जो हम अपने बिज़नेस में हमने इन्वेस्ट किया हुआ है उसमें से थोड़ा पैसा हम निकाल लेते हैं, खुद के लिए यूज़ के लिए, फैमिली के यूज़ के लिए, मीन्स की प्राइवेट यूज़ के लिए हम निकालते हैं, उसको हम बोलते हैं ड्राइंग। एनी कैश और वैल्यू ऑफ गुड विदड्रॉ बाय द ओनर ऑफ पर्सनल यूज़ और एनी प्राइवेट पेमेंट मेड्स ऑफ बिजनेस फंड आर कॉल्ड ड्राइंग्स। मीन्स कोई भी कैश जो हम बिज़नेस से निकाल रहे हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए, उसको हम क्या कहेंगे, ड्राइंग बोलेंगे। तो ये हमारे 5 पॉइंट जो है हमारे कंप्लीट हो चुकी हैं। 6 पॉइंट से हम कल रीड करेंगे। इन पॉइंट्स को आप अपने नोटबुक पे राइट डाउन करोगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।